ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, माघ मास का पावन समय और उसमें आने वाली कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस शुभ तिथि को तिलकुट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ एवं संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा दिलाने वाला है, संतान की रक्षा करने वाला तथा जीवन के सभी संकटों को दूर करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और भक्तों के समस्त दुखों का नाश होता है। इस वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी, जिस दिन तिल चौथ का पावन व्रत रखा जाएगा। तो आइए प्रिय भक्तों, शुद्ध मन और श्रद्धा भाव के साथ इस कथा का शुभारंभ करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इनका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बताने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन खड़ोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 20 लड्डू बनाने चाहिए। 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी पार्वती, 10 तिल के लड्डुओं का आहार स्वयं ग्रहण करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का एक वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा थे। वे छात्र धर्म में पटु सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आधी व्याधि से रहित एवं दीर्घ आयु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गगामी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह प्रतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे देवी, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्व तैयारी कर ली थी। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मण के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हो गई। वह ब्राह्मणी विलाप करते हुए श्री गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लीला के समान कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिया की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल कर देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दे दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्यों का वर्णन कर दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे
क्यों कर जीवित छोड़ेगा? इसी भय से महाराज मैंने विधवा ब्राह्मणी के बालक को बलि देने की बात सोची। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गया है। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे, वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरा बर्तन पक जाएगा। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया हूँ वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी लगा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा ही विस्मित हो गए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है? यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उगाई? बालक को ना तो आग की जलन हुई है, ना तो इसे भूख प्यास लगी है। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और रोती कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू तो न जानती है अथवा तूने कोई धर्म आचरण किया है? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना ही कोई धर्माचरण जानती हूँ। हे राजन, मैं तो केवल संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन, मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सहमति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रता, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास के गणेश चतुर्थी के व्रत को करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब इतना कहने के बाद श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, इस व्रत को सभी को करना चाहिए। इसके करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उनके मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए हर माता को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत करने से उनकी संतान की लंबी उम्र होती है और वो जीवन में खूब तरक्की करते हैं। उनके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। गणेश भगवान की कृपा हमेशा उनके बच्चे पर बनी रहती है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी माताएं बहनें ये कथा सुन रही हैं, उन्हें संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत जरूर करना चाहिए। ये दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम को चंद्र दर्शन के बाद उनका पूजन करके उन्हें अर्घ देकर तब अपना व्रत खोलती हैं। ये व्रत अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए माताएं करती हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। तो आप सभी भक्तों से यह निवेदन है कि यदि आपके घर में माताएं बहनें हैं, वो गणेश चतुर्थी का व्रत कर रही हैं, तो उन्हें व्रत कथा भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसकी कथा सुनी जाती है। इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा भी जरूर सुनना। ओम गणेशाय नमः। जय चौथ माता की। प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी का यह पावन पर्व केवल विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की उपासना का नहीं है, बल्कि माता चौथ की कृपा प्राप्त करने का भी विशेष अवसर है। शास्त्रों में वर्णित है कि गणेश चतुर्थी के दिन चौथ माता की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि, शांति और समृद्धि का वास होता है।
तथा संतान सुख की कामना भी पूर्ण होती है। माता चौथ को मातृत्व, सौभाग्य और संतान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। विशेषकर माताएं इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर अपने बच्चों की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से चौथ माता की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से कष्ट, दरिद्रता और बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है। प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी के पावन दिन माता चौथ की कृपा और कथा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन भगवान गणेश और चौथ माता दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से परिवार में मंगल कार्यों का योग बनता है और जीवन के सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित मन से आज की चौथ माता की कथा का शुभारंभ करते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या बनाया और क्या खाया है? तो बहू कहती है, ठंडा बासी खाया। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज 2 पकवान बनाएंगे, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात तो अवश्य है जिससे कि पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, स्वामी, हम जो खा रहे हैं वह बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप खुद कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज मैंने ताजा खाना खाया है। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तो माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होता। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं पड़े। जल्दी से पड़ोसन के घर से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके वह पड़ोसन के घर चली गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोए? तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंदू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जा। आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है। मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर लेट गया। प्रिय भक्तों, उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने
काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी चतुर थी। उसने कहा, आप घबराइए नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियां धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब के फूल, चौथी पर कद्दू केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ आगे बढ़ा और कहता गया, डसूंगा जरूर। वह कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि इसे अब मैं नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई थी। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी। माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो जो कुछ देखा वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहीं पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वह वहां काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने सेठ के बहू बेटे पर किया वैसी कृपा सब पर करना। तो एक बार प्रिय भक्तों प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक ही बेटा था, पर वे बहुत गरीब थे। उनका बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसी से उनका गुजारा चलता था। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी। वे नियम से चौथ माता का व्रत करती थी। जब उनका बेटा लकड़ियां काट कर लाता तो वे उनसे कुछ लकड़ियां अलग निकाल कर रख लेती थी। चौथ के दिन वे उन लकड़ियों को बेचकर गुड़ और चूरमे के लड्डू बनाती थी। वे एक लड्डू अपने बेटे को देती और एक लड्डू स्वयं खाती थी। इस तरह से वे हर चौथ पर माता की पूजा करती थी। एक दिन चौथ के दिन बूढ़ी माँ का बेटा अपने पड़ोसन के घर गया। उसने देखा कि पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा है। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो तुमने चूरमा बनाया है? पड़ोसन ने कहा, मैं तो आज ही चूरमा बनाया है, पर तुम्हारी माँ तो हर चौथ के चूरमा बनाती है, क्या तुम्हें खाने को नहीं देती? बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, मेरी माँ मुझे तो कुछ नहीं देती। पड़ोसन ने कहा, तुम जो लकड़ियां लाते हो उन्हीं में से तुम्हारी माँ कुछ लकड़ियां छुपा कर रख लेती है और उन्हीं से मिलने वाले पैसे से वह चूरमा बनाती है। बेटा यह सुनकर वापस अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं इतनी मेहनत करके लकड़ियां काट कर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खा जाती हो। अब यह बहुत हो गया। अब तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं यह व्रत तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ। तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं चौथ माता के व्रत को नहीं छोड़ सकती। बेटा क्रोध से बोला, ठीक है माँ, अब तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बूढ़ी माँ ने उसे आवाज दी, बेटा, तू जा रहा है तो यह कुछ अनाज के दाने ले ले, जिसकी मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है। जब भी कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने डाल देना। बेटे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन माँ की बात मानकर उसने दाने रख लिया और निकल गया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि सामने खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहीं डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो रास्ता दिखाइए। इतना कहते ही नदी सूख गई और रास्ता साफ हो गया। वह आगे बढ़ा, जंगल में पहुंचा। रात हो गई और जंगली जानवर की आवाज सुनकर उसे बहुत डर लगा। उसने फिर चौथ माता का नाम लेकर अनाज के दाने डाले। उसे तुरंत रास्ता मिला। वह एक नगर में पहुंचा। वहां के राजा को हर महीने
एक आदमी की बलि देनी पड़ती है। वह एक बूढ़ी माँ के घर गया जो पूड़ियाँ बना रही थी और रो रही थी। लड़के ने पूछा, माँ आप रो क्यों रही हो? बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा एक ही बेटा है और मुझे उसे राजा की बलि के लिए देना पड़ेगा। उसने के लड़के ने कहा, आप पूड़ियाँ मुझे दे दीजिए, मैं आपके बेटे के बदले बलि चढ़ने को तैयार हूँ। राजा के आदमी उसे ले गए और उसे खंभे से बांधकर आरे से काटने लगे। बूढ़ी माँ का बेटा जोर से चिल्लाया और मन ही मन चौथ माता का नाम लेकर बोला, हे माता, आपने पहले ही मेरे 2 संकट टाले हैं, तो अभी भी संकट टाल दीजिए। इतना कहते ही वह खंभा पक कर सुरक्षित होकर तैयार हो गया। 2-3 दिन बीत गए। वहां खेल रहे बच्चों ने खंभे पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आई। राजा को पता चला तो वह हैरान हुआ, क्योंकि जो काम 6 महीने में होता है वह 3 दिन में कैसे हो सकता है। राजा के आदमियों ने देखा कि वहां सोने चांदी की दीवारें बन गई हैं और अंदर से आवाज आ रही है। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और कैसे बच गए? लड़के ने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं, मैं उनके प्रभाव से बच गया। राजा ने उसकी परीक्षा ली। दोनों को घोड़े पर बांध गया राजा ने उसकी परीक्षा ली। दोनों को घोड़े पर बांधा गया और कहा गया कि अगर तुम्हारी रस्सी खुलकर मेरे हाथ में बंध जाए तो तुम्हारी माता सच्ची है। लड़के अनाज के दाने डाले और माता को याद किया। उसकी रस्सी खुल गई और राजा को बंध गई। राजा को यकीन हो गया और उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। बहुत दिनों बाद उसने अपने गांव जाने की इच्छा जताई। राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ बहुत कमजोर हो गई थी और भीख मांगकर गुजारा करती थी। जब उसने सुना कि उसका बेटा बहुत धन लेकर आ रहे हैं तो उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अपनी आंखों से देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। वहां के प्रधान ने ढोल बजवाए और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी माताएं और पत्नियां सब लोग चौथ माता का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माँ पर किया वैसी कृपा सब माँओं पर करना। इस गाथा को कहने वाले, पढ़ने वाले तथा हुंकार भरने वाले सबके घर में सुख समृद्धि का वास करना। तो एक बार बोलिए, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए गणेश भगवान की आरती के साथ कथा का समापन करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूबन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतिकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव।